वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती हो रहा है, आप इंजॉय करते तो यार मेरा नाम आजाद है। तो यार आज का वीडियो काफी ज्यादा मजेदार है, लेकिन उससे पहले अगर इंस्टाग्राम पर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, वहां पर बात करनी कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी है दे सकते हैं, लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। तो यार जाके आप लोग फॉलो करें और लिंक वगैरह वहां पे शेयर कीजिए। भी लिंक हमें इंस्टाग्राम से रिसीव हुआ है। तो यार मतलब इंडिया ने ब्रिटेन को 30 डेज का टाइम दिया था, ब्रिटेन ने आई थिंक उस पर कुछ भी नहीं किया, तो इंडिया ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अब ये नहीं पता कि इंडिया ने किस लिए इनको 30 डेज दिए थे और क्या सीन हुआ है, बिल्कुल क्या इंडिया ने कार्रवाई शुरू की है ब्रिटेन पे यानी अंग्रेजों पे। वाह भाई साहब कैसा टाइम आ गया कि इंडिया अंग्रेजों को भी नहीं छोड़ रहा भाई। तो सही कर रहा है भाई, हम एशियंस किसी से कम तो नहीं है, प्राउड है कि भाई इंडिया ऐसा काम कर रहा है। लेकिन अब देखते हैं इंडिया ने आखिर किया क्या है, तो काउंट ऑन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। भारत और ब्रिटेन के बीच में इस समय फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर नेगोशिएशंस चल रही है। इसलिए ब्रिटेन ने शायद ये कभी सोचा नहीं होगा कि भारत उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और टैक्स थोपेगा। लेकिन मोदी सरकार ने क्लियर कर दिया कि भारत टिट फॉर टैट यानी जैसे को तैसा देने के लिए हमेशा रेडी रहेगा। फिर सामने ब्रिटेन हो या फिर कोई छोटा मोटा अफ्रीकन देश। ब्रिटेन को लगभग 1 महीना पहले भारत ने क्लियर किया था कि अगर उसने भारत के स्टील प्रोडक्ट्स के ऊपर एक्स्ट्रा ड्यूटी थोपना बंद नहीं किया तो फिर भारत भी सेम स्टेप उठाएगा, यानी ब्रिटेन से आने वाले सामान के ऊपर एडिशनल ड्यूटी थोपेगा। अब हुआ ये कि भारत ब्रिटेन को स्टील प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किया करता था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने कहा कि भारत से स्टील इंपोर्ट्स उनके अपनी डोमेस्टिक मार्केट को सीरियस इंजरी पहुंचा रहे हैं। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने स्टील के 15 प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट के ऊपर साल 2024 के जून महीने तक सेफगार्ड ड्यूटी और रिस्ट्रिक्शंस कोटा लगाने का फैसला किया। अब ये भारत के लिए बहुत ही बुरी खबर थी, क्योंकि ब्रिटेन हमारे स्टील और आयरन का एक बड़ा खरीदार है। साल 2021 से 22 फाइनेंशियल ईयर का अगर हम डेटा उठाकर देखें तो पिछले साल भारत ने ब्रिटेन को कुल $420 मिलियन का स्टील एक्सपोर्ट किया था, यानी ब्रिटेन को स्टील बेचा था। ब्रिटेन ने जिन 15 स्टील प्रोडक्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी उनमें से 5 प्रोडक्ट्स टिन मिल प्रोडक्ट्स, नॉन अलॉय और अलॉय क्वार्टो प्लेट्स, मर्चेंट बार्स एंड लाइट सेक्शन, नॉन अलॉय एंड अलॉय वायर रॉड और आयरन या नॉन अलॉय स्टील के एंगल्स, शेप और सेक्शंस, इनके ऊपर सेफगार्ड ड्यूटी लगाकर ब्रिटेन ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को वायोलेट किया था। यानी WTO के रूल्स के मुताबिक इनके ऊपर तो ब्रिटिश सरकार सेफगार्ड ड्यूटी लगा भी नहीं सकती थी। ब्रिटेन के इस कदम के बाद भारतीय सरकार ने डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर ब्रिटेन को कॉन्टेक्ट किया था, लेकिन ब्रिटेन अपने फैसले से पीछे नहीं हट रहा था, जिसके बाद भारत ने ये मुद्दा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी उठाया और ब्रिटेन को साफ कहा कि अगर ब्रिटेन ने स्टील प्रोडक्ट्स के ऊपर से टैरिफ नहीं हटाए तो WTO के रूल्स के दायरे में रहकर भारत भी ब्रिटेन से आने वाले प्रोडक्ट्स यानी जो प्रोडक्ट्स ब्रिटेन भारत को बेचता है हम उनके ऊपर रिटेलिएटरी ड्यूटीज थोपने का काम करेंगे। भारत ने ब्रिटेन को साफ किया कि ब्रिटेन ने जो भारत से जाने वाले स्टील प्रोडक्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं उनके कारण भारत से स्टील एक्सपोर्ट्स में 2,19,000 मैट्रिक टन स्टील एक्सपोर्ट में कमी आई है, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सरकार को $247 मिलियन की ड्यूटी कलेक्शन का घाटा हुआ है। भारत ने WTO में ब्रिटेन को साफ कहा कि अगर अगले 30 दिनों के अंदर ब्रिटेन की सरकार किसी एग्रीमेंट के ऊपर नहीं आती है, भारत से आने वाले स्टील प्रोडक्ट्स के ऊपर लगी रिस्ट्रिक्शंस को नहीं हटाती है या उनके साथ कंपनसेशन के ऊपर कोई बात नहीं बनती है, तो हम भी ब्रिटेन के प्रोडक्ट्स के ऊपर एक्साइज ड्यूटी थोपेंगे। भारत ने 30 दिन का समय दिया था, लेकिन ब्रिटेन ने भारत के स्टील प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाए रिस्ट्रिक्शंस को नहीं हटाया, जिसके बाद टिट फॉर टैट करते हुए भारत ने भी ब्रिटेन के गुड्स के ऊपर एडिशनल कस्टम ड्यूटी थोपने का फैसला किया है। रेफरेंस आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत ने ब्रिटेन से आने वाली 22 अलग अलग आइटम्स के ऊपर 15% की एडिशनल कस्टम ड्यूटी थोपने का फैसला किया है। ब्रिटेन से आने वाले इन 22 प्रोडक्ट्स में चीज, स्कॉच, ब्लेंडेड विस्की, जिन, एनिमल फीड से लेकर कॉस्मेटिक्स, अनसॉर्टेड डायमंड्स, सेमी डीजल इंजन पार्ट्स और बाकी सामान शामिल है। भारत ने साफ किया है कि ब्रिटेन से आने वाले इन सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर टोटल जितनी कस्टम ड्यूटी कलेक्ट की जाएगी वो उतनी होगी जितना स्टील प्रोडक्ट्स के ऊपर ब्रिटेन की रिस्ट्रिक्शंस के कारण भारत को नुकसान हो रहा है। भारत ये मेजर्स उस दिन हटा देगा, यानी एडिशनल कस्टम ड्यूटी उस दिन हटा देगा जिस दिन ब्रिटेन की तरफ से भारत के स्टील प्रोडक्ट्स के ऊपर से रिस्ट्रिक्शंस पूरी तरह से हट जाएंगी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने जवाबी कार्रवाई के बारे में WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को भी इन्फॉर्म कर दिया है। खैर, क्या ब्रिटेन के प्रोडक्ट्स के ऊपर एडिशनल कस्टम ड्यूटी थोपकर भारत सरकार ने सही किया, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।
अबे मजे की बात बताता हूँ, मोदी जी ने बोला पुत्र तुम लोग हमें पीछे करते हैं, रोको ना तुम्हें हम बताते हैं। इंडिया ने बोला कि जितना स्टील में तुम लोगों ने ड्यूटी ठोकी है हम उतनी तुम्हारी चीजों में ठोकेंगे और जो हमें नुकसान हम उसी से ही वही पूरा करेंगे। अंदाजा लगाओ क्या फायदा हुआ ब्रिटेन को, उल्टा ब्रिटेन का वही हिसाब हो गया भाई। और जो देखो 30 दिन का टाइम भी दिया, ये हटा दो। 30 दिन कोई बहुत महीना है क्या? एक महीना पर उन्होंने कोई ना या ना हमें जवाब ही नहीं दिया। मोदी जी कहते सफर करो बच्चों, तुम्हारा तो गेम बजाना ही पड़ेगा। इंडिया ने सोचा कि जो नुकसान हो रहा है वो हम फिर जो उधर से चीजें आ रही है यार देखो अब वहां से चीज आती है 100 रुपए की, उस पर 15% की ड्यूटी टैक्स है, वो 115 की होगी, सीधी सीधी बात है। और अगर फिर आगे वो जो दुकानदार है क्या पता थोड़ी और महंगी दे दे या ऐसा वैसा कर दो, ठीक है। तो फिर इंडिया के मार्केट में आएगी तो लोग बोलेंगे है जहरी बात है जरा सी महंगी लेनी है लेकिन कुछ छोड़ेंगे भी फिर वजह तो उनको भी देखें वो अपना नहीं टैक्स माफ कर रहा। वो जो इंडिया का स्टील जा रही है उधर, इंडिया तो सस्ते दामों दे रहा है। भाई देखो इंडिया के सस्ते दामों देता है, अच्छी चीज होती है, क्वालिटी में भी बेहतरीन होती है। बिल्कुल। तब यूके की अपनी कंपनी की फिर कौन लेगा महंगी? बिल्कुल सही बात। इन्होंने कहा सब्र करो, हम लोग अपनी कंपनियों की जो है उसकी सस्ती रखते हैं, इनकी महंगी कर देते हैं। वह ड्यूटी ठोकी है इन्होंने, अब वहां पे फिर जब महंगी होगी कौन लेगा? जिन्होंने लेनी है वो तो लेगा ही लेगा। लेकिन भाई देखा जाए तो जो यूके की प्रोडक्शन है ना, यूके की स्टील की वो महंगी होगी, इंडिया की इधर से जाती होगी वो सस्ती होगी। ऐसा ही है। और टाटा ने भी इन्होंने टैक्स लगाया, बिल्कुल। और टाटा ने वहां से बंद कर दिया अपना। बिल्कुल। टाटा पे कुछ लगा रहे थे ना कि भाई तुम मशीनें चेंज करो या कुछ, टाटा ने बोला भाई तुम्हारा दिमाग खराब है, टाटा को 50% पे दे, बदला टाटा ने 50% तुम लगाओ, 50 हम लगाते हैं, हम करते हैं, तुम क्यों टेंशन लेते हो? लेकिन नहीं, फिर टाटा ने अपना बैक कर दिया। इंडिया से जब जाएगा उनको तो जरूरत है, उनको चाहिए भाई। $500 मिलियन का तकरीबन जा रहा है, लेकिन उस पर फिर टैक्स होगा तो नुकसान तो इंडिया को है। बिल्कुल। फिर इंडिया ने सही काम किया, बिल्कुल सही जबरदस्त काम किया, टैक्स लगा। अभी वहां से कोई विस्की, बियर, शियर, कॉस्मेटिक का सामान, इंजन वगैरह या और चीजें जो भी आ रही है उन पे 15% टैक्स। अगर मैं कहता हूँ कि 1000 का है तो बीच में 150 रुपया। बिल्कुल। मतलब जाहिर बात है फिर सही है, 10,000 है तो 15। जैसी करनी वैसी भरनी। अगर वो न करते तो इंडिया भी न करता, अगर इंडिया करता तो फिर तो बात थी ना, पहले उन्होंने किया। बिल्कुल उन्होंने किया है। तो अब यार इंडिया ऐसा कदम नहीं उठाता यार। अब मैं कहता हूँ बाबा उनके लिए रूल्स नहीं होते, औरों के लिए रूल्स होते हैं ना। ब्रिटेन समझता है, ब्रिटेन तभी तपा हुआ होगा ना कि इंडिया हमसे इकोनॉमी में आगे निकल गया, वो हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज है। इंडिया ने कहा बच्चों तुम लोग हमारी कुछ लगते, तुम हमें पीछे करते हो, रब्बर करो ना। इंडिया ने बोला हम वही नुकसान वहीं से पूरा कर लेंगे। सही किया यार, टैक्स है मजाक। अगर वो माफ नहीं करते तो फिर इंडिया क्यों करे? जाहिर बात है, इंडिया के अंदर भी तो माल आ रहा है। इंडिया को नुकसान हो रहा है एक चीज से, एक चीज और नुकसान हो रहा है, नुकसान उसको किस साइड से तो पूरा करना है। बिल्कुल ऐसा ही ये फिर यही साइड बनती है, और टैक्स बढ़ा दो अगर वो नहीं छोड़ देता तो ऐसा ही। और ये मोदी जी ने बहुत जबरदस्त काम किया, बड़ा मजा आया ये देखकर। तो आप लोग बताओ आपको कैसा लगा वीडियो? खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो बाय।